लक्ष्य के प्रायोजक हैं कौटिल्य अकेडमी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद हैं जय सिंह पवार, जो श्री जय गोविंद गोपीनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। साथ ही मौजूद हैं सृष्टि पारे, जो कि श्री जय गोविंद गोपीनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल से पीसीएम की स्टूडेंट है। लक्ष्य में सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप सबसे पहले अपने स्कूल के बारे में बताएं, साथ ही आपके स्कूल में मैथ स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट हैं, इस जानकारी को भी हमारे साथ साझा करिए। जी बिल्कुल। श्री जय गोविंद गोपीनाथ हायर सेकेंडरी की स्थापना कर्मयोगी युग दृष्टा ब्रह्मलीन श्री मोतीलाल जी अग्रवाल द्वारा सन 1963 में की गई थी। इस 58 वर्ष के सफर में विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों के कई नए आयामों को छुआ है। 5 विद्यार्थियों से शुरू हुआ है विद्यालय। वर्तमान में इसमें 1800 विद्यार्थी अध्ययनरत है। यह विद्यालय सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त है जी। और 11-12 के लिए जो स्ट्रीम है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटी है और उसके साथ साथ में कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आईपी, ये सब्जेक्ट विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जी। सबसे बड़ी बात यह है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सीबीएसई पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाला सबसे कम फीस का शहर का एकमात्र विद्यालय है। इसमें मिनिमम फीस में विद्यार्थियों को नेशनल लेवल का एजुकेशन उपलब्ध करवाया जाता है जी। यह विद्यालय श्री जय गोविंद गोपीनाथ चैरिटी ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। इसके पदाधिकारियों में प्रमुख रूप से श्री अजय अग्रवाल जी, श्री नितिन अग्रवाल जी, जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति, व्यवसायी, समाजसेवी और दानदाता हैं। इसके साथ में जितेंद्र नाथ जी अग्रवाल, जो वरिष्ठ हैं, जो बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, कॉलोनाइजर हैं, उनका भी मार्गदर्शन स्कूल को समय समय पर मिलता रहता है। विद्यालय में प्ले स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती है। अब मैं आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ बताना चाहूँगा कि विद्यालय का लगातार जो बोर्ड का 10th एंड 12th का जो रिजल्ट रहा है वो 100% रहा है जी। लास्ट ईयर भी कॉमर्स स्ट्रीम में दिव्यांशी कामले ने 92 अंक प्राप्त करके शहर में पहला स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय में जो विद्यार्थी विशिष्ट अंक प्राप्त करते हैं उन्हें विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो 10th क्लास में हैं, जिन्होंने 90% एंड अबव मार्क्स सिक्योर करे हैं, उन्हें फ्री शिक्षा विद्यालय में प्रदान की जाती है। विद्यालय का कुल क्षेत्रफल, जो जमीन है विद्यालय की, ये 14 एकड़ जमीन है और संभव है महू शहर में इतना बड़ा क्षेत्रफल किसी के पास में नहीं है। और इस विद्यालय की बसाहट यदि पर्सनल आप भी देखेंगे तो आप भी इसकी प्रशंसा करने से नहीं चुकेंगे, क्योंकि अलग अलग विंग है। हमारा मोंटेसरी विंग अलग है, प्राइमरी अलग है, मिडिल अलग है, सीनियर सेकेंडरी अलग है और हर एक विंग के ऊपर बच्चों को जो आधारभूत सुविधा है वो पूरी पूरी सुविधाएं हम लोग प्रदान करते हैं। लाइक जैसे कंप्यूटर लैब है, स्मार्ट क्लास है, एक्टिविटीज को लेकर अलग अलग रूम बने हुए हैं। इस तरीके से ये सेटअप हम लोगों का है। अब सुविधाएं जो हैं, स्पेशली इस विद्यालय का जो सबसे स्पेसिफिक जो चीज़ है, विशिष्टता जो है, कि शहर का एकमात्र विद्यालय है जिसका कि खुद का अपना ऑडिटोरियम है और जिसकी क्षमता, जिसकी कैपेसिटी 450 प्लस। इसके साथ साथ में विद्यालय में साइंस पार्क, मैथ्स पार्क और एक
फ्लोरा वॉच है, घड़ी है। जी। अब जैसे मैं बताऊं कि साइंस पार्क क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए मैं देना चाहता हूं कि साइंस पार्क में जैसे फिजिक्स से संबंधित है, हमें एक को साउंड देखना है, तो उसके लिए बाकायदा बच्चों को वहां ले जाकर बताया जाता है कि देखिए वो साउंड किस तरीके से होगा। जैसे लीवर है कि अधिक वजन उठाने के लिए कहाँ ज्यादा ताकत लगेगी या कम का ताकत लगेगी, 3 डायमेंशन क्या होता है। और इसी प्रकार हीट से संबंधित है, वहाँ हम लोगों ने ऐसी टाइल्स लगा रखी है, डार्क कलर की, लाइट कलर की, वाइट कलर की, और फिजिकली हम उन्हें ले जाकर बताते हैं कि इसको टच करें आप और इसमें देखें कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है और किसका टेम्परेचर कम है। ये साइंस पार्क का एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। जी। इसी प्रकार जैसे मैस पार्क, अब समझ में आया कि मैस पार्क होता क्या है। इसका श्रेय मैं ट्रस्ट के श्री नितिन जी अग्रवाल को दूंगा, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत करी। और जैसे एक एग्जांपल मैस पार्क का मैं लूँगा, मैं जैसे मेंशुरेशन से, लाइक डायमेंशन देखना है, क्यूब है, क्यूबाइड है, इसको हम कैसे देखेंगे, इसमें कितनी एज होती है, इसके कितने फेस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग कैसे डिस्टेंस मेजर करेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरीके की ये चीज़ें यहाँ पे हमारे यहाँ ये जो है मैथ्स पार्क के माध्यम से बच्चों को ले जाकर सिखाई जाती है। इसमें हर तरीके के लेवल हैं, प्राइमरी के लिए, मिडिल के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए, हर तरीके के लेवल की हमारे यहाँ ये मैथ्स पार्क में सुविधा है। मैं बात कर रहा था आपसे फ्लोरा वॉच की, जी। ये अपने आप में एक एंटीक है, और मेरा ऐसा मानना है कि शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जिसमें इस तरीके की वॉच होगी, चाहे बारिश हो, धूप हो या ठंड हो, ये वॉच वर्क करती रहती है। एक बहुत अच्छे गार्डन में वहाँ ये है, और इसको कई लोग निहारने आते हैं, देखने आते हैं, इसके बारे में पूछने आते हैं कि एक आइडिया कहाँ का है। तो इसका ये आइडिया था हमारे जितेंद्र नाथ जी की जो धर्मपत्नी है अरुणा पांडे, उन्होंने फॉरेन में गए थे, वहाँ से आइडिया लाकर ये बच्चों के लिए एक इंटरेस्ट बनाने के लिए कि पढ़ाई के साथ साथ में दूसरी चीज़ों का भी अट्रैक्शन बना हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ हमने बच्चों के लिए प्ले टॉय ट्रेन रख रखी है। जी। इसका श्रेय हमारे पूर्व जो हैं सचिव श्री चंपाला जी यादव को जाता है, और ट्रस्ट के सहयोग से ये टॉय ट्रेन है। ये टॉय ट्रेन बच्चों के लिए इसलिए है कि जो छोटे बच्चे हैं, मॉन्टेसरी में हैं, प्राइमरी में हैं, तो जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो उनको कुछ चेंज चाहिए, उनके मन के अनुसार कुछ करने का चाहिए। तो उसके लिए जब भी एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद उन बच्चों को बैठाया जाता है, और जैसा मैंने बताया है कि 14 एकड़ जमीन है, बहुत बड़ा प्रोमाइसेस है, तो बच्चों को लेकर के उनको चेंज लाने के लिए, उन्हें एक खुशी प्रदान करने के लिए वो टॉय ट्रेन का उपयोग होता है। बिल्कुल सर, मैंने आपको आपने बताया पूरे कि विस्तार से हमें जानकारी दी कि किस तरह से आपका ये विद्यालय है। साथ ही चलिए सृष्टि से भी बात कर लेते हैं। सृष्टि, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं, साथ ही आप अपने एग्जाम्स की तैयारी किस तरह करती हैं, ये भी हमें बताएं। First of all, I would like to thank Bansal News for giving me this opportunity to represent my school. बंसल न्यूज़ के द्वारा मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है जिससे मैं अपने विचार सभी से साझा कर सकती हूँ। जी। आई होप कि मेरे व्यूज़ एंड थॉट्स सभी के लिए हेल्पफुल हों। तो जैसा आपने पूछा कि मैं अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कैसे करती हूँ, तो मैं डे वाइज अपना शेड्यूल सेट करती हूँ, जिसमें हर चैप्टर के एक एक दो चैप्टर, हर सब्जेक्ट के एक एक दो चैप्टर्स को कंप्लीट करने का मेरा टारगेट रहता है। उसके बाद मैं एक वीक का टारगेट सेट करती हूँ, जिसको मैं कंप्लीट करने के लिए ट्राई करती हूँ। रात को ज़्यादा देर तक तो मैं नहीं पढ़ती, मैं सुबह उठ के पढ़ने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब हम सुबह उठ के पढ़ते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। यदि हम रात को पढ़ते हैं तो हमारे मन में पूरे दिन हमारे साथ जो जो भी हुआ वो सब चलता रहता है, तो जिससे हमारा पढ़ाई में ध्यान डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं सुबह उठ के पढ़ने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। एंड जब से हमारे स्कूल स्टार्ट हुए हैं, वैसे जब हमारे स्कूल स्टार्ट हुए थे तब लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए हमने पूरी 12th क्लास ऑनलाइन ही पढ़ी है। जी। बाद में स्कूल लग गए थे ऑफलाइन, पर स्टार्टिंग में ऑनलाइन ही क्लास चलती थी। तो हमारे टीचर्स ने भी हमें बहुत हेल्प की, हमें PDF नोट्स प्रोवाइड किए। तो वो सभी नोट्स मैं अपने से लिखती गई, और उसके बाद जो बुक्स मेरे पास रेफरेंस बुक्स हैं उससे मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले और अपने पास नोट करके रखे। तो ये जो मेरे बंडल ऑफ नोट्स हैं मेरे पास, ये मुझे एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आ रहा है। जैसे पहले अभी हमारी एग्ज़ाम मई में होने वाली थी, 1 मई से स्टार्ट थी, तो उसके लिए हमारी अलग स्ट्रैटेजी थी एग्ज़ाम के लिए। और अभी हमारी जैसे एग्ज़ाम डेट 1 महीना और एक्सटेंड हो गई है, तो फिर अब हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब हम हर चीज़ को डीप में जाके अच्छे से वापस फिर पढ़ने की
पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जी सृष्टि, यानी कि आप स्ट्रैटेजीज पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहती हैं और सेल्फ स्टडी पर भी ज़्यादा विश्वास रखती हैं। चलिए सर से भी बात कर लेते हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के कई योगदान हैं, इन योगदानों को आप किस तरह से देखते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बंसल ग्रुप किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कहने का मतलब है कि इसके परिचय की आवश्यकता नहीं है। बंसल ग्रुप ने अपने इस क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में कहूँगा कि बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। विशेष करके विद्यार्थियों के लिए जो कार्य बंसल ग्रुप कर रहा है वो बधाई का पात्र है, उन्हें साधुवाद है। जिस प्रकार से जो मेरिटोलर स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप देना, आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हैं उन्हें विशेष फैसिलिटी देना, बच्चों जी के लिए जो है करियर काउंसलिंग है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इस तरीके से बच्चों के बीच में उनको जो है करियर को लेकर जागरूक करना। तो इसके लिए जो प्रयास हैं बंसल ग्रुप के, वो उन्हें बधाई देता हूँ, उन्हें साधुवाद है। बिल्कुल, यानी कि आप काफ़ी प्रभावित है बंसल समूह की कई नीतियों से। चलिए सृष्टि से भी मैडम, बात कर लेते हैं। एक मिनट, सृष्टि। मैं एक बात और एक जी चीज़ और बताना चाहूँगा कि जी। बंसल ग्रुप से मैं क्यों प्रभावित हूँ और क्यों हूँ कि मेरा खुद का बेटा बंसल कॉलेज से पढ़ा हुआ है, उसने सीएस पे इंजीनियरिंग करी है, नोएडा में था, अभी वर्तमान में इंदौर में बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ाई की है। मेरा भतीजा बंसल कॉलेज से मैकेनिकल में डिग्री लेके वर्तमान वो जो है इटली में सेटल्ड है। मेरा एक भतीजा और वर्तमान में वहाँ पढ़ रहा है और मेरा समय समय पर आपके यहाँ कॉलेज में आना जाना होता है। आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, आपके यहाँ के टीचर अच्छे हैं, पढ़ाई में वो काफ़ी कुछ सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए मेरे लिए कोई ऐसा अनजान नाम नहीं, और भी कई लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि बंसल समूह अपने आप में एक अपनी एक आइडेंटिटी, एक पहचान है। बिल्कुल सर, बंसल समूह का भी हर बार निरंतर ये प्रयास रहता है कि हर अपनी नीतियों को हम हर वर्ग के बच्चों तक पहुंचाते रहें और इसका लाभ भी उनको लगातार मिलता रहे। चलिए सृष्टि से भी बात कर लेते हैं। सृष्टि, टेक्निकल एजुकेशन का ज़माना है और बच्चों को पसंद है क्रिएटिव तरीके से नॉलेज गेन करना। आपसे जानना चाहेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करती हैं। मैम, आजकल वैसे भी हर जगह इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, पर बंसल समूह द्वारा जो छात्रों को 12th के परसेंटेज के बेसिस पे छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, तो वो बहुत सराहनीय है। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उन्हें भी यहाँ स्कॉलरशिप दी जाती है। बिल्कुल। हमने खुद कॉलेज विजिट किया और जाना कि यहाँ पे सिलेबस के साथ साथ कई तरह की ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो प्लेसमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बंसल कॉलेज में रोबोटिक्स पर भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो बहुत अप्रिशिएबल है। बिल्कुल, सृष्टि ने सारी जो नीतियां हैं बंसल समूह की उसको एक बार विस्तार से बताया है। सर, आपसे एक सजेशन लेना चाहेंगे, बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैसे कोचिंग क्लासों में अप्रोच करना, स्कूलों में जाकर अप्रोच करना, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अप्रोच करना, और विशेष करके जो मेरा अभी तक अनुभव रहा है कि जो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी होते हैं जी उनके मन में ये शंका होती है कि हम इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, मेडिकल नहीं कर पाएंगे। उनके पालकों को भी ये शंका रहती है कि नहीं, हमारा बच्चा कैसे कर पाएगा। हम्म। तो इसके लिए भी और थोड़े बहुत प्रयास किए जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंजीनियरिंग डिग्री हुई या मेडिकल हुआ, इसमें माध्यम इतना आवश्यक नहीं है जितना कि उनका गाइडेंस हो, और विषय संबंधी यदि विद्यार्थी नॉलेज रखता है तो उसे निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी। एक चीज़, जी दूसरी चीज़ ये बताने के लिए कि इंजीनियरिंग में यदि आप जाएंगे तो और सब्जेक्ट से इसमें कंपटीशन कम मिलेगा, इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग में हैं तो इंजीनियरिंग के अलावा भी और दूसरी ब्रांचेस भी हैं, चाहे बैंकिंग होगा या बिजनेस होगा। आप अपने स्तर पर, जैसे कि आप लोगों के यहाँ जो ट्रेनिंग दी जाती है जी। उसमें भी वो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ प्रयास करके वो सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके का, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि इस तरीके का भी प्रयास यदि बंसल ग्रुप द्वारा किया जाए तो निश्चित तौर पर हर वर्ग को इसका फायदा मिले। बिल्कुल सर, ऐसे कई प्रयास निरंतर शुरू रहेंगे हमारे यहाँ से भी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर बच्चे तक इन लाभ को हम पहुँचा सकें। चलिए सृष्टि से भी बात कर लेते हैं। सृष्टि, एक बच्चे के लिए अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच सामंजस्य रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में ही सर्वाइव कर पाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच किस तरह से सामंजस्य रखती हैं।
मैम, ये आपने जो क्वेश्चन किया है ये हमारे करंट सिचुएशन पे भी आधारित है। आजकल हम देख ही रहे हैं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को, तो इसलिए स्वस्थ रहना इन दिनों में सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी एग्ज़ाम्स भी करीब आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए एग्ज़ाम टाइम में बीमार पड़ना बहुत बुरी चीज़ होती है, बिकॉज़ एग्ज़ाम के पहले का जो टाइम होता है उसी में हम जो हमने साल भर पढ़ाई की होती है उसका रिविज़न करते हैं। तो हेल्थ के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। जी मैं प्रॉपर डाइट लेती हूँ, पौष्टिक भोजन करती हूँ। बहुत सारा खाना या हैवी खाना मैं एक साथ नहीं खाती, बिकॉज़ उसकी वज़ह से मुझे पढ़ते समय नींद आती है। जी तो रोज़ 6 से 7 घंटे की मैं नींद लेती हूँ। योगा और एक्सरसाइज के लिए तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, तो मैं रोज़ घर से स्कूल, स्कूल से घर आना-जाना साइकिल से करती हूँ। तो रोज़ मैं 6-7 किलोमीटर साइक्लिंग भी करती हूँ। एंड एग्ज़ाम टाइम में बाहर का खाना मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर एक हेल्दी डाइट को लाभदायक बताया है सृष्टि ने। चलिए सृष्टि, इसी कड़ी में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि आगे जाकर आप किस प्रोफेशन को चूज़ करने वाली हैं? यस मैम, छात्र के जीवन में लक्ष्य का होना तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है, पर लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपना स्टैमिना, अपनी हिडन क्वालिटीज़ का पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के बिल्कुल। अकॉर्डिंग हम अपना लक्ष्य सेट करते हैं। तो एज अ स्टूडेंट मैंने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड कर लिया है। उसी के अकॉर्डिंग मैं अब प्रयास करती हूँ, और जब ये मेरे छोटे छोटे डिसाइडेड गोल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मुझे कुछ बड़ा अचीव करने की इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डे वाइज अपना शेड्यूल सेट करती हूँ। जी तो जब ये मेरा रोज का शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है, मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि जो मेरा लक्ष्य है, मतलब 12th बोर्ड एग्जाम में सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट लाने का जो मेरा लक्ष्य है, मैं वो भी अचीव कर सकती हूँ। बिल्कुल सृष्टि, सुनने पर पता चलता है कि आप काफ़ी फोकस्ड हैं अपने करियर को लेकर और आगे जाकर भी शायद उतनी ही सिचुएशंस आपके लिए सॉर्टेड रहेंगी। आपसे सर जानना चाहेंगे कि सृष्टि तो अपने लक्ष्य को लेकर काफ़ी फोकस्ड हैं और सब उन्हें पता है आगे जाकर उन्हें क्या करना है। कई बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे जाकर उन्हें किस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप ऐसे स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग किस तरह से करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे प्लानिंग में और हम लोगों के यहाँ जो है वो 3 तरीके की मैंने कैटेगरी बना रखी है करियर काउंसलिंग के लिए। जी पहला है 6 टू 8, फिर दूसरा है 9 टू 10th और थर्ड वन है 11-12। 6 टू 8 में ये बहस होता है बच्चों को बताने का कि आप किस फील्ड में जाएंगे, कौन सा विषय लेना पड़ेगा और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ जी से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि विद्यार्थी को जिसमें इंटरेस्ट होता है वो इस विषय पे ज़्यादा फोकस करता है। तो जब वो 9th-10th में या 11th-12th में आता है तो उस विषय के लिए उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं क्लासों से बच्चे के एक दिमाग में एक माइंड मेकअप हो जाता है। वो एक बिल्कुल अपना लक्ष्य बना लेता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है। अब बात आती है 9th और 10th की। 9th और 10th ये मैं समझता हूँ, मेरा जो अनुभव है, ये स्टूडेंट के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। बिल्कुल 8th पास करने के बाद में विद्यार्थियों में फिजिकल बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, उनकी सोच में परिवर्तन आता है, सपनों की उड़ान की एक उम्र हो जाती है। तो यहाँ पर मार्गदर्शन देना जरूरी है। तो यहाँ हम ऐसे काउंसलरों को बुलाते हैं अलग अलग जगह से, कॉलेज से, जैसे आपके कॉलेज के भी कई एक काउंसलर आते हैं। जी हमारे यहाँ नितिन जी अग्रवाल बार बार कई लोगों को बुलवाते हैं। तो यहाँ हम बच्चों को ये फोकस करवाते हैं कि आप एक ऐसे मोड़ पर आए हैं, यहाँ पे आप अपना लक्ष्य, आप अपना विषय चयन करें, आपके करियर के बारे में सोचें और कौन-कौन से विषय हैं, कॉमर्स में क्या होगा, साइंस में क्या होगा, ह्यूमैनिटी में क्या होगा, इस तरीके से। अब इसके बाद बात आती है 11th एंड 12th की। 11th-12th बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 11th में सब्जेक्ट ले लेने के बाद भी कई एक स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज़ होते हैं, वो तय नहीं कर पाते। तो यहाँ हमारा उद्देश्य ये होता है कि एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैथमेटिक्स लिया। जी मैथमेटिक्स लिया, विद्यार्थी उसके लिए आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि वो आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हो पाएगा तो उसके लिए और कौन सी ब्रांचेस हैं, किन किन कॉलेजों में जा सकता है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे नीट का है, मान लीजिए कि वो एमबीबीएस में सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो यहाँ हम उन काउंसलरों को बताते हैं कि इसमें विद्यार्थी विचलित ना हो, डिप्रेशन में ना जाए। इसमें मेडिकल लाइन में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जी कॉमर्स के लिए है, लॉ के लिए है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है हमारी करियर काउंसलिंग की प्लानिंग करते हैं। और साल में कम से कम हमारा जो उद्देश्य होता है उसमें हम लोग कम से कम 5 से 7 बार ये कोशिश करते हैं कि हम काउंसलरों को बुलाएं, हमारे स्टूडेंट के बीच में आए और उन्हें सही मार्गदर्शन मिले।
बिल्कुल सर, इसी कड़ी में आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि सब पढ़ें और सब बढ़ें बंसल समूह का हमेशा से एक अहम उद्देश्य रहा है ये। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस उद्देश्य को हर विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए और क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी अब ये अपने आप में कट ऑफ हो जाते हैं कि नहीं, हम उस तरफ में नहीं जा पाएंगे, इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे। जी। कई एक जगह फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, कई बार ये मालूम नहीं पड़ता है कि जैसे आप लोगों के यहाँ मेरिटोरियस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाती है, जी। और कई माध्यम है जिसके माध्यम से मतलब जो है बंसल समूह ये विद्यार्थियों को मदद करता है। इसके लिए वही है कि कोचिंग क्लासेस में अप्रोच हो, स्कूल में जाएं, रिमोट एरिया में जाएं, जहां दूर दराज जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां जाकर बच्चों को बताया जाए कि क्या क्या फैसिलिटी होती है। माध्यम इतना आवश्यक नहीं है, वहां आपके कॉलेज में ऐसे प्रोफेसर हैं, ऐसे टीचर हैं जो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देंगे, उन्हें मदद करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि उनका फोकस केवल एक लैंग्वेज नहीं है कि अंग्रेजी बोलना जरूरी है। बिल्कुल। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट से संबंधित आपको नॉलेज हो और उसको पढ़कर आप आगे बढ़ें। बिल्कुल, इसी तरह हर सेक्टर में हर बच्चा आगे भी बढ़ सकता है। चलिए, अंत में सृष्टि, आपसे बातें करके हमें पता चला कि आप काफ़ी फ़ोकस्ड हैं अपने करियर को लेकर और काफ़ी अच्छे विचार रखती हैं आगे जाकर। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने जैसे स्टूडेंट्स को आखिर क्या संदेश देना चाहती हैं बंसल न्यूज़ के माध्यम से? बंसल न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी स्टूडेंट्स को यही संदेश देना चाहूँगी कि ये जो हमारे लिए हमारा समय है, मतलब छात्र जीवन का, विद्यार्थी जीवन का जो समय है, वो बहुत अनमोल है। यही समय है जब हमें अपने भविष्य की नींव रखनी है। तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि मैंने कई लोगों को बोलते सुना है कि हमारा ये निर्णय गलत हो गया, या जी। हमने ये निर्णय पहले ले लिया होता तो आज हम कहीं और होते। तो बाद में इस तरह से हमें पछताना ना पड़े। अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करें, अपने सीनियर्स की गलतियों से सबक लें, उनके एक्सपीरियंस को समझें, और लाइफ में कभी भी आप यदि असफल होते हैं तो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि एक नन्ही चींटी भी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होता। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मस्ट। यदि आप में किसी चीज़ को पाने की चाह है तो वो चीज़ आपको मिलकर रहेगी, और यदि आपको मोती की चाहत है तो आपको सागर में गोता लगाना ही पड़ेगा, किनारे पर बैठकर हासिल नहीं होगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है सृष्टि। चलिए, इसी कड़ी में मैं सर से भी जानना चाहूँगी। सर, अंत में संक्षिप्त में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, किसी भी देश की उन्नति उसकी शिक्षा के ऊपर बहुत आश्रित होती है। बिल्कुल। यदि शिक्षा अच्छी होगी, टैलेंट निकलेगा, विश्व में अपना नाम रोशन करेगा। शिक्षा ऐसी हो कि बौद्धिक विकास के साथ साथ विकास भी हो। जी। मैं आपसे एक थोड़ा सा, यदि आप मुझे समय देंगे तो मैं कोरोना काल के ऊपर से थोड़ा सा मैं हमारे यहाँ के लिए बताना चाहूँगा, इफ़ यू गिव मी परमिशन। क्योंकि देखिए, बच्चों के लिए लक्ष्य का निर्धारण है, डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है, उसके ऊपर अमल होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ के जो ट्रस्ट के जो लोग हैं अभी वर्तमान में, हमारे महू में सिविल हॉस्पिटल में ट्रस्ट के जो जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने 150 बेड का हॉस्पिटल इंडिपेंडेंट बनाया है, जी। जिसमें स्कूल के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अशोक मेवाड़ा, वो रात दिन सेवा कर रहे हैं। वो पेशे से चिकित्सक हैं और निस्वार्थ भाव से वो वहाँ पे और अपनी सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये पूरा की पूरी फैसिलिटी जो दी है, पाथ इंडिया के जो नितिन अग्रवाल हैं, जो स्कूल के ट्रस्टी भी हैं, उनके द्वारा ये फैसिलिटी दी है। तो मेरा भी यही कहना है कि जिससे जो मतलब जो है दर्शक जो देख रहे हैं, उनसे भी ये कहूँगा, जितने भी अपने लेवल पे जिससे जो जिसको मदद हो सकती है करने का प्रयास करें। समय की मांग है, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत आवश्यक हो तो घर के बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में ना जाएं। जब भी आवश्यकता हो बाहर निकलते हैं तो आप मास्क का उपयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल सर, मैं स्वस्थ आशा रहें। करती हूँ कि आप दोनों की ही बातें हमारे दर्शकों के काफ़ी काम आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।